हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग शंकु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोन किसे कहते हैं, कोन कोन क्या होता है, या फिर शंकु कोन जिसे बोलते हैं शंकु। ठीक है, सबसे पहले तो हमें आना चाहिए शंकु होता क्या है। ठीक, शंकु क्या होता है, जैसे मान लो हम एक दीवार में या फिर हम अपने आप में एक रस्सी पकड़ लें और उसके नीचे एक कंकड़ बांध लें। ठीक है, रस्सी पकड़ लें और रस्सी के दूसरे सिरे पर क्या एक कंकड़ बांध लें। ठीक, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। मान लो ये कंकड़, ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक, ये हो गया, ये रस्सी हो गई आपकी। ठीक है, यहां मैं पकड़े हुआ हूं अभी। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे। अब आप इसको थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाइए अपने हाथ को। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो नीचे वाला जो कंकड़ होगा वो क्या होगा, एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। कंकड़ वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो मतलब वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। अब यहां से सामने से तो नहीं दिखेगा, सामने से इसकी चित्र कुछ इस तरीके से आएगी। ये इस तरीके से सामने से देखने पर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला सर्किल बन ऐसे, ये वाला घूमेगा, जब कंकड़ ऐसे घूमेगा, ऐसे पकड़े हुए हम, ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब देखिए इसको घुमाएंगे तो ये नीचे वाला कंकड़ क्या वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ठीक है, तो ये जो जहां कंकड़ बना था पहले, ये क्या था, इसका सेंटर। फिर ये यहां से यहां तक गया, तो वह वृत्ताकार पथ की दूरी जो कहलाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, हमारी दूरी त्रिज्या आर मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये जो रस्सी थी उसकी रस्सी की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h। ठीक, अब इन दोनों सिरों को अगर हम मिलाएंगे, ये रस्सी कुछ इस तरीके से घूमेगी, पहले ऐसे होगी तो थोड़ा इधर हो जाएगी वृत्त के इस सिरे पर, फिर वृत्त के उस सिरे पर, तो दूरियां बिल्कुल समान होंगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा शंकु होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, कोन। ठीक, ये होती है शंकु की ऊंचाई। h क्या होती है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई या फिर कोन की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, ये क्या होता है, आर ये होती है जो शंकु वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसकी त्रिज्या, मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या h क्या होगी, शंकु की आर क्या होगी, शंकु की त्रिज्या। ये आर लिखा है, शंकु की ऊंचाई h। ठीक, अब देखो ये जो तिरछी रेखा है, ठीक है, तिरछी रेखा सीधी होती है, ये क्या होती है, ये इसको L से प्रदर्शित करते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये तिरछी में होता है। ये क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होता है L। ठीक है, ये होता है, ये हमारा शंकु होता है मैन। ठीक है, अब इस पर सवाल बनते हैं, इस पर आधारित सवाल बनते हैं कि बताइए शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ठीक तो हम लोग यहां से देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का आयतन या फिर शंकु का। आप लोग शंकु का चित्र बना लीजिए। ये तीनों चीजें होती हैं, ये भी त्रिज्या आर ही होगी, ये भी त्रिज्या क्या होती है, आर, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और ये भी यहां से यहां तक ये त्रिज्या होती है। ठीक, तो आप लोग चित्र बना लीजिए पहले ये। ठीक, ये ऊंचाई h होती है। ठीक हो गया, ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l। ठीक है, चित्र बना लीजिए आप लोग। हो गया, अब हम लोग इस पर आधारित सवाल देखते हैं। ठीक, ठीक है, तो हमसे पहला पूछा जाता है कि शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको लिखते हैं घन इकाई।
जो इसकी इकाई होती है वो क्या होती है, घन इकाई। मतलब अगर सेंटीमीटर में त्रिज्या जो त्रिज्या ऊंचाई दी होगी तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर इकाई का क्यूब लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इकाई का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। अगला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है, पाई आर इंटू एल, त्रिज्यक ऊंचाई। अब होता है तीसरा पॉइंट आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ अगर कहा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा, ये जो वक्र पृष्ठ है वो भी आ जाएगा पाई आर एल प्लस वो आधार का क्षेत्रफल। आधार में क्या बन रहा था हमारा, आधार में वृत्त बन रहा था ना, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसका बचता है आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर। ठीक है, एल प्लस आर। ठीक, ये क्या होता है, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को किस में प्रदर्शित करते हैं, वर्ग इकाई में, या फिर इसी को कहें तो इकाई का, या इसको क्या लिख सकते हैं, इकाई का वर्ग। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, ये तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर हम लोग सवाल की ओर चलते हैं, कैसे सवाल बनते हैं। ठीक, लिख लिया। देखो अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमसे कहा जाएगा कि मान लो कोई एक शंकु है जिसकी त्रिज्या या फिर ऊंचाई दे दी जाएगी, और हमसे कहा जाएगा कि आयतन बताइए, वक्र पृष्ठ बताइए और संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन लेंगे, उसमें सारे तीनों चीजें निकाल कर देख लेते हैं। ठीक, और फिर क्या करेगा, कभी कोई दो देगा, तीसरा निकालना होगा। देखो हमारा जो शंकु बनता था कुछ ऐसे बनता था, ठीक, यहां से ये लंबवत दूरी होती थी, तो ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। मतलब अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये एच हो जाती है, ये आर हो जाती है और ये एल। तो अगर हम देखें तो यहां से एक और संबंध हमारा बन जाता है किसमें, अगर हम यहाँ ए बी सी और डी लिख लें। ठीक है, ये भी आर है और ये एल है। ठीक, तो यहां से ये हमारी एच हो गई, ये आर हो गई और ये एल, ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका। तो यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपको याद रखना है। या फिर एल बराबर, या फिर एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या होगा, कभी कभी हमें दो चीजें दी रहेंगी, या तो ऊंचाई और त्रिज्या दी रहेगी, या फिर तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या दी रहेगी, या फिर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी रहेगी। तो हमें इनमें से किसी एक का मान निकालना होगा, फिर जाके आयतन और वक्र पृष्ठ। और जैसे मान लो हमें दिया है एच और आर दे दिया, ठीक है, और हमसे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ दिया, तो शंकु का वक्र पृष्ठ हमने अभी क्या लिखवाया, पाई आर एल, पाई आर एल लिखवाया। ठीक है, क्या लिखवाया, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ये लिखवाया। ठीक है, लेकिन हमें तो त्रिज्या और एच दी है उसने क्वेश्चन में, हमें उसने क्या, मान लो कि त्रिज्या उसने जो है हमें एल नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, दे दिया शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या। तो पहले हम यहां से क्या करेंगे, एल निकालेंगे, यहां से पहले हम एल निकालेंगे। ठीक है, पहले हम यही सवाल देख लेते हैं। ठीक है, यही सवाल देख लेते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जिसकी
ऊंचाई h बराबर हमें 12 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमसे कहा गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ। ये भी r बराबर 5 सेंटीमीटर इधर वाली भी होगी क्योंकि त्रिज्या दोनों तरफ की समान होंगी। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो हम तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल ये होता है। अब पाई का मान हमें पता है, पाई बराबर कितना होता है 22/7 ये दिया है। आर बराबर हमें कितना पता है कि 5 सेंटीमीटर ये हमें दिया है। ठीक है, लेकिन हमें एल का मान नहीं दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, एल का मान निकालेंगे। एल का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए। एल स्क्वायर बराबर कर्ण, ये कर्ण हो गया तो कर्ण एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एच कितना है 12 का वर्ग प्लस, ठीक है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। यहाँ से एल बराबर अंडर रूट कर देंगे तो एल बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144 प्लस 25। तो कितना आ गया, एल बराबर हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक, हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें वक्र पृष्ठ निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। अब तो क्या निकलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हम यहाँ पर खाली वक्र पृष्ठ लिख रहे हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान कितना 22/7, आर कितनी है 5 है, एल कितनी है 13 है। निकालो कितना हो जाएगा, अब 13 पचे 65। ठीक है, 13 पंचे कितना हो जाएगा 65। ठीक है, और 65 गुणे 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 गुणे 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, 65 गुणा 22 निकालो कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110 और 22 छक्का 132 और 11 143 1430 कितना आएगा, 22 पंचे 110 और 22 छक्के 132 और 11 143/7। यहाँ से 7 से काटो, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, 0 कितना 7 चौके 28 दशमलव 7 दूनी 14 7 दूनी 14 6 7 8 56। मतलब कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 204.28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, इस तरीके से सवाल आएंगे। अब जैसे मान लो इसी में आ जाता आयतन के लिए, ठीक है, इसी के लिए जैसे मान लो मिटा देते हैं हमें। ठीक है, बोल दिया जाएगा, नोट कर लिया, बोल दिया जाएगा यहां से कि शंकु का आयतन बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब की बार हमें सवाल में क्या दिया रहेगा कि एक शंकु है, एक शंकु है शंकु के आकार का एक बर्तन मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, जिसकी त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई l की है 10 सेंटीमीटर। दी है r बराबर 6 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l दी है कितनी 10 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि एक शंकुआकार बर्तन है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि बताइए इस शंकुआकार बर्तन में कितना दूध बनेगा। दूध या फिर पानी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितना दूध या कितना पानी बनेगा या कोई भी मतलब ऑयली चीज मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब दूध क्या होता है आयतन में मापा जाता, पानी आयतन में मापा जाता है। तो हमें इसका क्या पूछा है, आयतन पूछा है। डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि आयतन निकालिए। ठीक है, क्या बोलेगा
कि इसमें कितना दूध बनेगा, कितना लीटर दूध बनेगा, कितना बनेगा। ठीक है, तो वो देखना है हमें। तो कितना बनेगा मतलब इसका आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है। क्या होता है 1/3, अभी मैंने बताया सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हमें देखो पाई का मान पता है, आर का मान पता है, एच और पता हो जाए तो कम हो जाए, लेकिन इसमें एच तो दी नहीं, एच इसमें दी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एच निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकालेंगे, हमने बोला था पाइथागोरस प्रमेय याद रखना। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल का मान कितना है 10 का वर्ग माइनस आर का मान 6 का वर्ग 10 का वर्ग 100 माइनस 6 का वर्ग 36, कितना 100 माइनस 36 64। मतलब जो हमारी एच ऊंचाई आई है वो एच ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। कितना आ रहा, शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं कि बर्तन में बने पानी का आयतन या बर्तन में बने दूध का आयतन बराबर शंकु का आयतन। क्योंकि आयतन कभी बदलता नहीं है, जिसका इतना जिस शंकु का आयतन जितना होगा उतना ही उसमें पानी बनेगा या दूध बनेगा या कुछ भी। तो यहां से 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार लिखना है। आर का मान कितना है 6 × 6 स्क्वायर है, इसलिए 6 × 6 और ये एच 8। ठीक, तो यहां से निकाल दो। ठीक है, कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, 3 दूनी 6 कट रहा है। ठीक है, आप देखो क्या हो जाएगा कितना हो रहा, 8 छक्के 48, 48 दूना 96, 96। अब यहां से कर लेते हैं 96 × 22/7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 22 छक्का 132 की 2 हासिलाई 13, 22 छक्का 132 हासिलाई 13, 22 नंबर कितना होता है 198, कितना होता है 198 और 13 कितना हो जाएगा 198 और 13 211 बटे कितना 7। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, अगर मिस्टेक हो रही हो तो देखना, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होगी नहीं वैसे। ठीक है, आप लोग साथ में हैं, कितना हो जाएगा 7 से भाग दे दो, 7 तिया 21 0 7 एकम 7 दशमलव 7 7 49 और 1 7 एकम 7। मतलब आंसर कितना आ गया 301। आंसर आ गया हमारा जो 301.71 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर इतना होता है। ठीक है, अगर हमें लीटर में चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर या तो सेंटीमीटर में दिया गया, ठीक है, लीटर में करना पड़ेगा। तो क्या एक घन में एक लीटर बराबर कितना होता है घन सेंटीमीटर, घन मीटर में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, तो यहाँ भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो नहीं, केवल इतना ही पूछेगा आपसे कि आयतन बताइए, तो इतना आयतन आपका हो जाएगा। ठीक, अब जैसे अगला सवाल एक और देख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ वाला। ठीक है, हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक और सवाल, जैसे संपूर्ण पृष्ठ का पूछ दिया जाए। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, जैसे मान लो अगर सीधा सीधा बोल दिया जाए कि एक वृत्त की एक शंकु है जिसकी त्रिज्या, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, त्रियक ऊंचाई हमने कहा, चलो त्रियक ऊंचाई हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ये दिया गया है और हमसे बोला गया है कि बताइए त्रियक ऊंचाई एल कितनी ले ली है, त्रियक ऊंचाई है ये एल। हमसे कहा गया है कि बताइए इस शंकु को बनाने में, तंबू बनाते ना जो हम तंबू देखे होंगे रास्ते में तंबू बने होते हैं, इस शंकु को बनाने में, या फिर बोला जाएगा एक तंबू है जिसका आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई कितनी है
ऐसे नहीं होता कि कहीं पे बना लिया होता है, जैसे झुग्गियां डली होती हैं, देखा आपने, तो ऐसे इस टाइप में होता है, ठीक, इस टाइप में घर टाइप में होता है, इधर से पन्नी लगी रहती है, इधर साइड बीच में हो रहा, बीच में रास्ता होता है। तो बीच वाला देखिए, बीच वाला अगर सिर्फ हम ऐसे में देखें, ठीक है, ये मान लो बांसा हो गया हमारा, ठीक है, जिसपे बना हुआ ये बांसा हो गया, इधर से पन्नी ऐसी डली हुई है नीचे की तरफ, इधर से पन्नी ऐसी डली है नीचे की तरफ, ठीक है, इधर ये देखो, इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इधर से पन्नी मान लो यहाँ तक नीचे की तरफ, इधर से पन्नी इधर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो, इधर से पन्नी इधर से पन्नी, बीच में खुला हुआ, बीच में खुला हुआ, मतलब ये शंकु बन गया, क्योंकि इसकी ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कितनी चादर लगेगी, कितनी जो तिरपाल है वो लगेगी, तो वो क्या लगेगी, इसका वक्र पृष्ठ जो होगा वही उसका चादर, उतनी ही चादर लगेगी। कितनी चादर लगेगी इसमें देख लेते हैं। चादर लगी हुई तंबू बनाने में, तंबू बनाने में प्रयुक्त चादर, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, इतना ही होगा, बराबर पाई आर एल, ठीक है। तो यहां से निकाल लो, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा ये कितना 12, मतलब 7 से 7 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब कभी कभी वो ये ना दे के पूछेगा कि बताइए कि 1 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य 20 रुपया है, तो तंबू बनाने में प्रयुक्त चादर में हमारा कितना खर्चा आएगा, टोटल हमारा कितना खर्चा आएगा। तो उसमें क्या करना है, पहले हमें चादर का क्षेत्रफल निकालना है, इतना आ गया। जब 1 वर्ग सेंटीमीटर में 20 रुपए लगता है, तो 264 वर्ग सेंटीमीटर में कितना लगेगा, खाली 20 का गुणा कर देना भैया। अगर मान लो बोल दिया कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में हमारा जो खर्चा होता है वो कुल 20 रुपए का होता है, 20 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। तो इतना पूरा चादर लगाने में कितना खर्चा होगा, तो 264 गुणे 20, मतलब कुल खर्चा क्या आ जाएगा, इतना। यही पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कुल खर्चा कितना होगा, तो इतना होगा, कितना 0, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4 अरे 5, 5280 रुपया आपका खर्चा होगा पूरा तंबू बनाने में, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। कभी कभी बोलता है कि नहीं बताओ अगर हम इसको भी बंद करना चाहें, इसको भी बंद करना चाहें सामने, तब क्या होगा, तब कितना खर्चा होगा, तब उसके लिए क्या करेंगे, हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक, और उसमें फिर गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, सवाल कठिन नहीं होते हैं, बस उनको समझना होता है किस तरीके से सवाल दिए गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।